महान दार्शनिक आचार्य ओशो ने बताया है कि द्रौपदी का वो छोटा सा व्यंग्य जो उसने दुर्योधन पर किया था, उसके मन में तीर की तरह चुभ गया। ये व्यंग्य इतना तीव्र था कि वो भीतर तक घायल हो गया और आगे चलकर द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास हुआ। ऐसा मैंने कहा और मैं तो वहां से चला गया, लेकिन मेरे एक मित्र के मन में इस बात से बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ। हमारे मन भी तो वैसे ही छोटे छोटे प्यालों जैसे होते हैं, जैसे चाय की प्याली। उसमें यदि हल्का सा हवा का झोंका आ जाए तो तूफान खड़ा हो सकता है। कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, छोटी सी बात, और मन में बवंडर मच जाता है। मैं तो मन से उतर गया, लेकिन जिन्होंने बाद में द्रौपदी को लेकर बातें बनाई, उन्होंने तन पर गलत झूठी बातों का बोझ डाल दिया। सच्चाई यह है कि द्रौपदी कभी नग्न नहीं की गई। नग्न की गई ऐसा हुआ ही नहीं। ये एक बिल्कुल अलग बात है। हाँ, ऐसा करने का पूरा प्रयास जरूर हुआ था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी द्रौपदी को अपमानित करने में, अपनी सारी ताकत लगा दी थी। लेकिन फिर भी परिणाम उनके अनुसार नहीं आया। जो उन्होंने किया वैसा फल उन्हें नहीं मिला। ये दूसरी बात है। असल में जिन्होंने द्रौपदी को नग्न करना चाहा, उन्होंने हर प्रयास कर लिया था। उनकी ओर से कोई कमी नहीं थी। लेकिन हम सभी जो कर्म करते हैं, उनके परिणामों में एक अज्ञात तत्व भी होता है। वो बीच में आ जाता है, और यही कृष्ण की लीला है। वो अज्ञात जो उतरता है, जो दिखता नहीं लेकिन निर्णायक भूमिका निभाता है। हम अकेले नहीं हैं इस पृथ्वी पर। सिर्फ हमारी ही आकांक्षाएं नहीं है। ये सृष्टि अनंत आकांक्षाओं से भरी हुई है, और उस अनंत की भी अपनी एक आकांक्षा है। अंततः क्या घटित होगा, इसका निर्णय उन सभी आकांक्षाओं के गणित से होगा जो दृष्ट और अदृष्ट दोनों है। नग्न करने वाला अकेला दुर्योधन ही नहीं था, द्रौपदी भी तो थी, जिसे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था। द्रौपदी कोई निर्जीव वस्तु नहीं थी, उसकी भी चेतना थी, उसका भी अस्तित्व था। यदि हम उसे मात्र एक वस्तु की तरह देखते हैं तो ये अन्याय होगा, क्योंकि द्रौपदी एक जीवित और जागृत चेतना वाली नारी थी। वो भी संकल्पशील थी, साधारण स्त्री नहीं थी। सच्चाई तो यह है कि द्रौपदी जैसी स्त्री पूरे विश्व के इतिहास में दूसरी कहीं नहीं मिलती। ये बात थोड़ी कठिन लग सकती है, क्योंकि हमें सीता की याद आती है, सावित्री की आती है, और भी अनेक वीरांगनाओं की यादें सामने आती है। फिर भी मैं कहता हूं, द्रौपदी का कोई मुकाबला नहीं। द्रौपदी एक विलक्षण स्त्री थी। उसमें सीता की मिठास भी थी, और क्लियोपेट्रा की तीव्रता, नमक और आकर्षण भी। उसमें क्लियोपेट्रा जैसा सौंदर्य था तो गर्गी जैसा तर्क भी। असल में पूरा महाभारत द्रौपदी की धुरी पर ही घूमता है। युद्ध का मूल केंद्र द्रौपदी ही है, लेकिन क्योंकि महाकथाएं प्राय पुरुषों द्वारा लिखी गई है, इसलिए उनमें पुरुष पात्र ही अधिक मुखर होकर सामने आते हैं। परंतु सत्य यह है कि संसार की कोई भी महान कथा स्त्री की धुरी के बिना संभव नहीं। हर महाकाव्य की धुरी में कोई स्त्री रही है। जैसे रामायण की धुरी सीता है, राम और रावण तो उस त्रिकोण के दो छोर मात्र हैं, लेकिन धुरी में सीता है। उसी तरह महाभारत की धुरी द्रौपदी है। कौरव, पांडव और वो संपूर्ण युद्ध, सब कुछ उसी के चारों ओर सघन रूप से बुना गया है। द्रौपदी उस युग की ही नहीं, सभी युगों की सबसे सुंदर और प्रभावशाली स्त्री थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुर्योधन ने भी उसे चाहा, और सच्चाई यह है कि उस युग में शायद ही कोई पुरुष रहा हो जिसने द्रौपदी को न चाहा हो। उसका अस्तित्व ही ऐसा था कि वो चाहना उत्पन्न करता था। दुर्योधन ने भी उसे चाहा, लेकिन अंततः वो अर्जुन के साथ चली गई। वो अर्जुन की संगिनी बनी। और यह भी बड़ी रोचक बात है कि द्रौपदी को 5 भाइयों में बांटना पड़ा। कहानी जितनी सरल सुनाई देती है, उतनी सरल घटना नहीं हो सकती। कथा में तो बस इतना कहा गया है कि अर्जुन बाहर से आए और मां से बोले, मां देखो क्या ले आए हैं। और मां कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई बांट लो।
लेकिन क्या कोई घटना इतनी सीधी हो सकती है? जब बाद में कुंती को यह पता चला होगा कि वो कोई वस्तु नहीं, एक स्त्री है, और वह भी पत्नी, तब क्या कोई कठिनाई थी कि कुंती कह देती, मुझसे भूल हुई? वो ये कह सकती थी कि मुझे नहीं पता था कि तुम पत्नी लेकर आए हो, मैंने तो वस्तु समझा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि उस समय जो संघर्ष दुर्योधन और पांडवों के बीच चल रहा था, वही संघर्ष पांचों भाइयों के बीच भी हो सकता था, क्योंकि द्रौपदी ऐसी स्त्री थी कि पांचों भाई भी उसके लिए कट मर सकते थे। ऐसे में उसे बांट देना ही उस समय की सबसे सरल राजनीतिक नीति थी। वो घर भी टूट सकता था। जिस तरह का महायुद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, वैसा ही युद्ध पांडवों के बीच भी हो सकता था। इसलिए मेरे लिए ये कहानी सतही नहीं है। ये बहुत गहराई और प्रतीकात्मकता से भरी हुई कथा है। ये कहानी हमें ये संकेत देती है कि द्रौपदी जैसी स्त्री इतनी विलक्षण थी कि पांचों भाई भी उसे पाने के लिए एक दूसरे से टकरा सकते थे। उसमें ऐसे गुण थे, ऐसा तेज था जो साधारण नहीं, असाधारण था। उसे नग्न करना भी कोई सरल कार्य नहीं था। ये ऐसे ही था जैसे किसी ज्वाला के साथ खेलना। इसलिए इस बात को केवल दुर्योधन के प्रयासों से नहीं देखा जा सकता। यहाँ द्रौपदी की उपस्थिति भी उतनी ही निर्णायक है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक कोई स्त्री स्वयं नग्न होने की इच्छा न रखे, तब तक इस संसार में कोई पुरुष किसी स्त्री को वास्तव में नग्न नहीं कर सकता। हाँ, वस्त्र उतार लिए जा सकते हैं, लेकिन नग्नता केवल वस्त्रों के हटने से नहीं आती। नग्न होना एक आंतरिक घटना है। निर्वस्त्र करना आसान हो सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन नग्न करना एक पूरी तरह भिन्न बात है। नग्न तो वही स्त्री होती है जो किसी के प्रति स्वयं को खोलती है, स्वयं को समर्पित करती है, अन्यथा नहीं। वरना वो ढकी ही रहती है, भले ही उसके वस्त्र हटा दिए जाए। वस्त्र छीने जा सकते हैं, लेकिन इससे स्त्री को वास्तव में नग्न नहीं किया जा सकता। और अंत में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि द्रौपदी जैसी स्त्री को वास्तव में कोई पा नहीं सका। दुर्योधन पर द्रौपदी का वो तीखा व्यंग्य बहुत गहराई से असर कर गया। उसका मन भीतर तक घायल हो गया। वो भीतर ही भीतर हारा हुआ था। और जब कोई व्यक्ति भीतर से हारता है, तो उसका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है जैसे कोई घायल बिल्ली क्रोध में खंभे नोचने लगती है। दुर्योधन का व्यवहार भी कुछ वैसा ही था, एक पराजित पुरुष का आक्रोश। और जब कोई पुरुष स्त्री के सामने हारता है, तो ये पुरुष के लिए सबसे गहरी हार होती है। पुरुष पुरुष से हार जाए तो भी वो हार सह सकता है, लेकिन जब किसी क्षण किसी स्तर पर वो स्त्री से हारता है, तो उसका अहंकार चूर हो जाता है, और यही हार उसे भीतर तक तोड़ देती है। दुर्योधन उस दिन द्रौपदी को नग्न करने का जो बड़ा आयोजन रचता है, वो कोई वीरता नहीं, बल्कि एक हारे हुए मन की कुंठा है। वो पुरुष का अहंकार है जो स्त्री के आगे पराजित होकर विद्वेष में बदल गया है। लेकिन दूसरी ओर जो स्त्री खड़ी है, वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो हंस रही है, लेकिन उसकी हंसी में उसकी आत्मशक्ति छिपी है। उसके भीतर भी संकल्प है, इच्छा है, बल है, श्रद्धा है। वो भी केवल शरीर नहीं, चेतना है। वो जो साड़ी बढ़ती चली जाती है, ये दृश्य केवल एक काव्यात्मक वर्णन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकेत है। इसका गहरा आशय यह है कि जिस स्त्री के भीतर आत्मबल होता है, संकल्प होता है, उसे स्वयं ईश्वर की संपूर्ण शक्ति सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है। जब द्रौपदी ने अपने संकल्प में परमात्मा को पुकारा, तो वो ईश्वर की कृपा के हाथों में आ गई। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक फल है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं कि कृष्ण उसके वस्त्र बढ़ाते चले गए, क्योंकि वो स्वयं समर्पित थी। मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराता हूं, द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास हुआ, लेकिन वो नग्न की गई नहीं। नग्न करना तो एक बात है, लेकिन स्त्री का सचमुच नग्न हो जाना एक पूरी तरह अलग बात है। उसके और उस प्रयास के बीच में अज्ञात विधि खड़ी हो गई। कुछ ऐसे कारण आ गए जो दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन अस्तित्व में होते हैं। दुर्योधन को कर्म का अधिकार था,
लेकिन फल उसके हाथ में नहीं था। जो उसने चाहा वो घटा नहीं, क्योंकि फल पर अधिकार केवल संकल्पशील और समर्पित आत्मा का होता है। ये द्रौपदी एक अत्यंत अनोखी और विलक्षण स्त्री है। ये जो महाभारत का समूचा युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म पितामह तक बाणों की शैया पर पड़े हैं, उस युद्ध की पृष्ठभूमि में एक क्षण आता है जब श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, भीष्म से धर्म का रहस्य पूछ लो। और उस समय द्रौपदी हंस पड़ती है। उसकी वो हंसी पूरे महाभारत पर एक तीखा व्यंग्य बनकर छा जाती है। वो कहती है, इनसे धर्म का रहस्य पूछते हो? जब मुझे सभा में नग्न किया जा रहा था, तब यही धर्मज्ञ अपनी गर्दन झुकाए बैठे थे। ये व्यंग्य केवल शब्द नहीं है, ये एक स्त्री की आत्मचेतना, उसकी तीव्र बुद्धि और साहस का उद्घोष है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक अद्वितीय चेतना है। वो केवल सहने के लिए नहीं आई, वो प्रतिकार करने आई है। काश भारत की स्त्रियां द्रौपदी को अपना आदर्श बनाती, न कि केवल सीता को। तब आज भारत की नारी की गरिमा कहीं अधिक ऊंची होती। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि द्रौपदी को भुला दिया गया। वो कहीं खो गई, उसका कोई सुराग नहीं रहा, केवल इसलिए कि वो 5 पतियों की पत्नी थी। ये बात लोगों के मन में खटक गई, जबकि सच्चाई यह है कि एक पति को निभाना भी कितना कठिन है, ये कोई नहीं समझता। और जो स्त्री 5 पुरुषों के जीवन में न्याय, प्रेम और गरिमा बनाए रखे, वो कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। वो असाधारण है, वो अतिमानवी है, सुपर ह्यूमन। सीता भी अतिमानवी है, लेकिन ट्रांस ह्यूमन के अर्थों में, जो त्याग और शांति का प्रतीक है। लेकिन द्रौपदी सुपर ह्यूमन है, जो चेतना, संघर्ष और संकल्प की मूर्ति है। भारत के समूचे इतिहास में द्रौपदी को सराहने का साहस केवल एक व्यक्ति ने दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। पूरे 5000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास में केवल एक पुरुष, और वह भी एक अप्रत्याशित व्यक्ति, जिसने द्रौपदी को सीता से ऊपर स्थान देने की हिम्मत की। मुझे तो डॉक्टर लोहिया से प्रेम इसी कारण हो गया कि उन्होंने उस स्त्री को पहचाना जिसे इतिहास ने उपेक्षित कर दिया था, पर जो वास्तव में भारत की सबसे तेजस्विनी स्त्री थी। मैंने कहा, मनुष्य कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर फल की तीव्र आकांक्षा इतनी हावी होती है कि वह न केवल कर्म को अधूरा कर देता है, बल्कि अंततः दुख और निराशा का ही अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने जो सूत्र गीता में दिया है, वो अत्यंत मूल्यवान है। इसे अपने हृदय के सबसे कोमल और गहरे स्थान पर संभाल कर रखने जैसा है। वो सूत्र है, कर्म करो, वो तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारा वर्तमान है, यही एकमात्र सच्चाई है। लेकिन फल को छोड़ दो, उसे अपने हाथ से जाने दो। फल को छोड़ने का साहस दिखाओ और कर्म को करने का संकल्प रखो। जब तुम केवल कर्म में रम जाओगे, तब फल तो निश्चित रूप से आएगा, लेकिन वो फल तुम्हारे पीछे, तुम्हारे कर्म की छाया की तरह अपने आप चले आएगा। जिसने फल को छोड़ दिया, भरोसे के साथ छोड़ा, उसके उसी विश्वास में सारा जगत, सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसकी सहयोगी बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम आग्रह करते हैं कि ये फल चाहिए, ऐसा ही चाहिए, हम उसी क्षण जगत की ऊर्जा के विपरीत खड़े हो जाते हैं। फिर हम सृष्टि के शत्रु जैसे बन जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, हे प्रभु, जो करना था वो मैंने कर दिया, अब जो भी तेरी इच्छा हो वही पूर्ण हो, तो हम जगत के साथ, उस विराट ऊर्जा के साथ, परमात्मा के साथ एक मैत्री भाव में बंध जाते हैं। और तब हमारे और इस सृष्टि के बीच, हमारे और जीवन ऊर्जा के बीच, हमारे और परमात्मा के बीच एक अद्भुत समरसता, एक अद्वितीय संगीत गूंजने लगता है। पर जैसे ही हम कहते हैं, मैंने किया है और अब फल भी वैसा ही चाहिए जैसा मैं चाहता हूं, उसी क्षण वो संगीत टूट जाता है, क्योंकि तब हम फिर से स्वार्थ, अपेक्षा और नियंत्रण के घेरे में लौट आते हैं। निष्कर्ष, इस समूचे प्रवचन में ओशो हमें द्रौपदी की गहराई, उसकी चेतना, उसके व्यंग्य की धार और उसकी असाधारण स्त्रीत्व को उजागर करते हैं। ओशो कहते हैं कि द्रौपदी सिर्फ एक पात्र नहीं, एक धुरी है,
जिसके इर्द गिर्द महाभारत का समूचा युद्ध घटित होता है, उसे वस्तु नहीं, व्यक्ति की तरह समझना होगा। उसकी चेतना और संकल्प को स्वीकारना होगा। द्रौपदी को नग्न करने का आयोजन हुआ, लेकिन वो नग्न नहीं हुई, क्योंकि नग्नता केवल वस्त्रों से नहीं, चेतना की अनुमति से होती है। वो क्षण अज्ञात का हस्तक्षेप था। वही कृष्ण का चमत्कार है। वही कर्म और फल के रहस्य को उजागर करता है। ओशो अंततः ये कहते हैं कि कर्म हमारा अधिकार है, फल नहीं। और जब स्त्री स्वयं नहीं चाहती, तब कोई पुरुष उसे नग्न नहीं कर सकता। द्रौपदी जैसी स्त्री को न पा सकने की पीड़ा दुर्योधन के भीतर हीनता, क्रोध और असफलता की जड़ बन गई। उसकी हार स्त्री के सामने थी, और पुरुष जब स्त्री से हारता है तो वो हार सबसे बड़ी होती है। अगर आपको यह प्रवचन भीतर तक छू गया हो, तो इस सच्चे चिंतन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक किसी की सोच बदल सकता है। धन्यवाद।